हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, काफ़ी क्लियर पिक है हैंड की, और फिंगर्स थोड़ी सी पॉइंटेड होती नज़र आ रही हैं आगे से। फिंगर्स का जो अगर भाग है वह थोड़ा सा तीखा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी एनालिटिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं, एनालिटिक पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। और लेंथ की बात की जाए, फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट हैं, जो काफ़ी अच्छा चिन्ह है। और स्ट्रेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो इनकी अपोलो फिंगर है वो काफ़ी लंबाई लिए हुए दिखाई दे रही है, और बृहस्पति की फिंगर से भी थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है। तो इनके अंदर ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बृहस्पति की फिंगर को देखें तो यह भी ज़्यादा छोटी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यह भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और रिलीजियस क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी। काफ़ी एनालिटिक पर्सनैलिटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो हथेली की शेप है यह भी आयताकार होती नज़र आ रही है। काफ़ी डीप एनालिसिस करने की इनकी आदत रहेगी। अब चेक करते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, और यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें भी फिंगर्स पे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पर्सनैलिटी है यह काफ़ी मिलनसार रहने वाली है, और काफ़ी अच्छी फ्रेंडली नेचर इनकी रहेगी। तो आगे देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक लाइन में अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें सैटर्न की फिंगर सबसे हाई सेट है। लेकिन सैटर्न का माउंट इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिंगर काफ़ी हाई सेट बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो अपोलो और बृहस्पति के माउंट्स हैं यह लगभग दोनों एक जैसे और थोड़े से लो सेट, और सबसे ज़्यादा लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है मरकरी का माउंट। लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें होना काफ़ी अच्छा चिन्ह माना जाता है। बिजनेस एक्यूमेन व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। सिर्फ एक पॉइंट को देखकर हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मरकरी की फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, सिर्फ थोड़ा सा जो माउंट है वो लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शाइनेस रह सकती है स्वभाव में। लेकिन बिजनेस में काफ़ी ये एक्सपर्ट रहेंगे, और बिजनेस में काफ़ी उन्नति इनके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए अदरवाइज़ कोई भी और नेगेटिव चिन्ह इनके मरकरी माउंट पर नहीं दिखाई दे रहा। तो मरकरी माउंट यहाँ पर अच्छे फल देने वाला है। अगर सिर्फ शाइनेस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो यह काफ़ी शुभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर अपोलो माउंट को। अपोलो माउंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक फोकस्ड लाइन इसके ऊपर नहीं आ रही, लेकिन माउंट थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। हल्का सा झुकाव है सैटर्न की तरफ, और यहाँ पर लाइन जो है कुछ मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन हो रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में थोड़ा फोकस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फेम मिलने के चांसेस हैं अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में। और लेकिन ये फेम जो रहेगा इनको ओल्ड एज में मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लाइन जो है सूर्य की यह काफ़ी हाई है, हार्ट की लाइन से ऊपर शुरू हो रही है। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर इनके हाथ में मुझे सैटर्न का माउंट कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इतना एरिया सैटर्न के माउंट का दबा हुआ है, जिसको हम एक तरह से कुंडली में डेबिलिटेटेड कह सकते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सैटर्न की लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है, और एक लाइन यहाँ से लगभग गुरु की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। तो बिजनेस में अप एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन पैसा भी खूब इनको मिलता रहेगा, इनकम भी होती रहेगी, लेकिन लॉसेस का कारण भी सैटर्न ही बन रहा है। तो शनि के ये उपाय करते रहें लाइफ में, तो इनको लॉसेस से ये बच सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट इनको मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं सैटर्न के बाद बृहस्पति माउंट इनके बारे में यहाँ पर क्या बता रहा है। तो बृहस्पति को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। बृहस्पति माउंट कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ है, जिसकी वजह से लगभग
इनको काफ़ी सुख सुविधाएं मिलेंगी लाइफ में, रिलीजियस रहेंगे। यहाँ पर एक लाइन सिंपथी की जो व्यक्ति को सिंपथेटिक बनाती है, सिंपथी की लाइन यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस की लाइन बृहस्पति माउंट पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूँगा लाइफ लाइन में से एक लाइन जो ऑफशूट है, ब्रांच निकलकर यहाँ लाइन में से निकलकर यहाँ तक पहुँच रही है, और उसके अलावा भी कुछ अपवर्ड लाइंस यहाँ से बृहस्पति की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं, जिनकी वजह से प्रोग्रेस खूब रहती है लाइफ में। व्यक्ति सारी ज़िंदगी मेहनत भी करता है और तरक्की भी मिलती रहती है। तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहने वाली है इनके हाथ में। काफ़ी बेनिफिशियल अमाउंट जो है मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है, क्योंकि फिंगर जो है वह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन एक तरह से अच्छा भी माना जाता है। फिंगर के ज़्यादा लंबा होने से व्यक्ति के अंदर ईगो भी ज़्यादा आ सकती है। तो यहाँ पर माउंट्स को हमने चेक किया। अब चेक करते हैं लाइंस को, वन बाई वन लाइंस इनके बारे में क्या क्या शो कर रही हैं। तो थोड़ा क्लोजअप लेना चाहूँगा उसके लिए। तो यहाँ पर आप लाइंस को देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर मैं हार्ट की लाइन को दिखा रहा हूँ। हार्ट की लाइन से ऊपर की तरफ चलने वाली ब्रांचेस जो मरकरी माउंट पे पहुँचती हैं, व्यक्ति को थोड़ा रोमांटिक बनाती हैं। और यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, लगभग जो 55 के आसपास की एज में मुझे दिखाई दे रही है। इस ओवरलैपिंग की वजह से हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत का सामना इनको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो लगभग 55 के आसपास की एज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, इस एज में चलकर इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यह अभी से अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, अपने रेगुलर टेस्ट वगैरह ये करवाते रहें, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। कुछ होगा नहीं इस प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो लाइफ में इनको सेटबैक्स भी काफ़ी मिले हैं, इमोशनल सेटबैक्स जिनको मैं कह सकता हूँ। इनकी लाइनों से यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ चलती हुई, और यह व्यक्ति को एक तरह से इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। ऐसी लाइनें जो हार्ट की लाइन को टच होकर नीचे की तरफ रुख करती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का कई बार लाइफ में दिल टूटता है या इमोशनल सेटबैक मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव भी व्यक्ति को हो सकता है। अदरवाइज़ काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर सामने आ रही है। इनकी हार्ट की लाइन से बिल्कुल सीधी लाइन है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर लाइन है। अगर एक फ्ला को यहाँ वाले को छोड़ दिया जाए तो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी अच्छी लाइन इसको कह सकता हूँ। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इस हार्ट की लाइन से इनकी नज़र आ रही है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड की लाइन इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है, और अगर आप देखें तो काफ़ी सीधी चलती हुई लाइन और लगभग हथेली के दूसरी तरफ पहुंचती हुई काफ़ी इस साइज़ की लाइन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही तेज़ दिमाग, जिसको शार्प माइंड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइंड जो है काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है। स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा इन्होंने, और साथ ही साथ माइंड की लाइन का हल्का झुकाव मून की तरफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना झुकाव होने की वजह से व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स माइंड में आती रहती हैं, यानी थिंकिंग प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव इनके ऊपर इस तरह का भी रहेगा। और जिन सेटबैक्स की मैं बात कर रहा था, मानसिक तनाव का भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं लगभग जो एज यहाँ पर माइंड की लाइन के ऊपर नज़र आ रही है 40 प्लस की एज में, और यहाँ पर जो लाइफ लाइन के ऊपर नज़र आ रही है 30 के आसपास की एज में। इन दो एजेस में इनको कुछ सेटबैक मिला इमोशनली भी, और जिसकी वजह से माइंड भी प्रभावित हुआ इनका। और यहाँ पर 30 के आसपास की एज में जो ये लाइन काट रही है, राहु रेखा जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भी हुई होगी लगभग 30 के आसपास की एज में। तो अदरवाइज़ माइंड की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी है। सेटबैक्स तो हर व्यक्ति की लाइफ में थोड़े बहुत होते ही हैं, तो इन सेटबैक्स से घबराने की ज़रूरत इनको नहीं है। चलिए आगे देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लाइफ की लाइन की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइफ की लाइन जो दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छी लाइन है, और
आगे चलकर 55 के बाद की एज में थोड़ी सी लाइन वीक होती हुई नज़र आ रही है, स्टेमिना कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगभग जो इनकी एज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 70-75 के आसपास की एज यहाँ इनकी रहने वाली है। 70 प्लस की एज मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 70 के बाद की जो लाइफ लाइन है यहाँ पर काफ़ी एक तरह से मुड़ रही है अंदर की तरफ। और अगर यह 70 के बाद की लाइफ को भी निकाल जाते हैं तो थोड़ी सी जो लाइफ रहेगी इंट्रोवर्ट होकर, इनकी जो आगे की लाइफ होगी इंट्रोवर्ट होकर इनको रहना पड़ सकता है। अदरवाइज 70 प्लस तक की लाइफ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्सट्रोवर्ट वाली लाइफ नज़र आ रही है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर सेटबैक्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ लाइन के ऊपर, या 30 के आसपास की लाइन के ऊपर है। और यह दूसरा 45 के बाद की लाइफ के ऊपर एक सेटबैक मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा लाइफस्टाइल प्रभावित होता है। यह सेटबैक्स किसी भी तरह से व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, फिज़िकल फिटनेस को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, या यहाँ पर जो लाइंस माइंड लाइन तक पहुँच जाती हैं तो यह सेटबैक्स किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से भी प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला सेटबैक है यह मुझे कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि लाइफ लाइन का जो एनर्जी फ्लो है वो आगे काफ़ी ठीक चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगे। और जहाँ तक बात है लाइफ की, तो लाइफ आगे 75 के आसपास तक लाइफ इनकी चलेगी और थोड़ी सी वीकनेस इनकी लाइफ में रह सकती है 55 की एज के बाद। आगे चेक करते हैं इनके फाइनेंसिस को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाइनेंस की जो लाइन है, जिसको हम लाइन ऑफ फेट बोलते हैं, काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। और यहाँ पर कुछ इस साइज़ की लाइन, यानी कि इनका जो बचपन रहा होगा काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि जो फेट की लाइन है काफ़ी बेस से चलती नज़र आ रही है। तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जो काटने वाली राहु रेखाओं की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस की प्रॉब्लम भी 2 से 3 बार इनको आई, और लगभग 32 की आसपास की एज तक यह स्ट्रगल में रहे। और उसके बाद की जो लाइन है शिफ्ट हुई यहाँ पर, तो 30s की एज में ही इन्होंने अपना कोई ना कोई बिजनेस या कुछ ना कुछ अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। और यहाँ पर एक अलग से लाइन और चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भी आगे मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लाइन काट रही थी 36 के आसपास की एज में, और दूसरा जो हार्ट की लाइन से जाने वाला ऑफशूट है नीचे की तरफ, यह भी प्रभावित कर रहा है 46 के आसपास की एज में, 45-46 के आसपास की एज में इनकी फेट लाइन को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आकर फाइनेंस की प्रॉब्लम कुछ दिक्कत नज़र आ रही है, लेकिन आगे चलकर फिर से काफ़ी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सैटर्न माउंट इनका वीक है, तो शनि के उपाय इनको मैं करने की सजेशन देना चाहूँगा। शनि के ये उपाय करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इनको वो उपाय इसमें ईमेल में सेंड कर दूँगा, तो मुझे एक बार याद दिलवा दें ये। तो अदरवाइज़ और कोई भी प्रॉब्लम मुझे मेजर प्रॉब्लम आगे की लाइफ में नज़र नहीं आ रही। काफ़ी पीछे प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आगे की लाइफ में मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और लगभग सारे जो चिन्ह थे इनके हाथ में मैंने उनको डिस्क्राइब किया। थोड़ा सा जैसे इनका वीनस का माउंट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लग रहा है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ दिक्कतें भी इनको हो सकती हैं जो इनके सेटबैक्स की वजह हो सकती है। यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला यव का चिन्ह बहुत ही लकी है, धन लाभ दिलवाता है, व्यक्ति को रिलीजियस बनाकर रखता है, तो काफ़ी बेनिफिशियल साइन है ये भी इनके हाथ में। तो काफ़ी अच्छे चिन्ह भी हैं इनके हाथ में, और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी हैं। तो ये लगभग कंप्लीट एनालिसिस था इनके हैंड के बारे में, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और मेरा ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो यह मुझे ईमेल पे, जिस ईमेल पे इनको मैं ये सेंड कर रहा हूँ वीडियो का लिंक, उसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें अपने क्वेश्चंस को लिखकर, ताकि इनके हैंड की फ़ोटोग्राफ दोबारा चेक करके इनके क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।